कृष्णा। एक ब्राह्मण सूर्य भगवान का भक्त था जो नहा धोकर सूर्य भगवान की कथा सुनता और उनका ध्यान घर में बैठे बैठे लगाता था। तो उसकी पत्नी उससे कहती थी कि आपने काम नहीं करते हो तो हमारा घर कैसे चलेगा। तब ब्राह्मण जाकर चौपाल में बैठकर सूर्य नारायण का ध्यान लगाता था। तो चौपाल में सभी ताश पत्ती खेलते, उसे वहाँ नहीं बैठने देते थे। तो ब्राह्मण कुएं पर जाकर बैठा तो वहाँ पनिहारियों ने नहीं बैठने दिया। तब ब्राह्मण वीरान जंगल में चला जाता है जहाँ पर एक सूखा पीपल का पेड़ होता है, वह सूखा कुआं होता है। जब ब्राह्मण वहाँ पीपल के नीचे जाकर बैठकर ध्यान लगाता था तो पीपल हरा हो गया, कुएं में पानी भर गया और पीपल से आवाज़ आती थी कि मैं प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मण रोजाना ऐसी आवाज़ को सुनता था तो वह चिंता में रहने लगा। जब घर लौट कर आता तो पत्नी ने कहा कि जब से आप जंगल में जाकर ध्यान लगाते हो तब से शरीर से काफ़ी कमज़ोर और बुझे बुझे लगते हो, क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं वीरान जंगल में जाकर ध्यान लगाता हूँ तो पीपल का पेड़ जो सूखा हुआ है हरा हो जाता है, कुएं में पानी भर जाता है और पीपल के पेड़ से आवाज़ आती है कि मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मण पत्नी ने बोला कि वो कोई और नहीं, सूर्य भगवान है जो आपकी पूजा आराधना से प्रसन्न है। वे आपसे कुछ मांगने को कह रहे हैं तो आपको मांगना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला कि मैं क्या मांगूं? तब पत्नी बोली, ऐसे मांगो, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, सोने की कटोरी में पोते को दूध पीता देखूं, सोने का भंडार दो, मोतियों का हार दो, हाथी दो, घोड़ा दो, महल दो, नौकर चाकर दो और अब 12 वर्ष की मेरी और मेरी पत्नी की काया दो। दूसरे दिन ब्राह्मण गया तब पीपल से फिर सूर्य भगवान ने आवाज़ दी कि मैं प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तब ब्राह्मण बोला, हे सूर्य भगवान, आप मुझे ये वर दो। जो कुछ भी ब्राह्मण की पत्नी ने बोला था, सूर्य भगवान बोले, तू तो भोला सा दिखता है परंतु तूने सब कुछ मांग लिया, चल जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। ये कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण घर पर लौटा तो झोंपड़ी की जगह महल खड़ा था, नौकर चाकर, इतना सारा धन और ब्राह्मणी सुंदर सी जवान रूप में बालों में मोती पिरोए खड़ी थी। तब पत्नी ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा कि बाहर क्यों खड़े हैं, ये सब हमारा ही है, सूर्य भगवान ने हम पर ये कृपा की है। तब ब्राह्मण बोला कि हम ब्राह्मण इतने सारे धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मण पत्नी बोली, धन से क्या नहीं कर सकते, कुंवारी लड़कियों का विवाह कराएंगे, ब्याही लड़कियों का मुकलावा कराएंगे, कुआं, बावड़ी, प्याऊ, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, अस्पताल, इन सब का निर्माण करा के जन की सेवा करेंगे, भूखे गरीबों को भोजन कराएंगे, ज़रूरतमंद की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तब चारों तरफ ब्राह्मण और उसकी पत्नी की जय जयकार होने लगी। यही जय जयकार की आवाज़ राजा के कानों में पहुँच गई। तब राजा ने सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण को राजमहल बुलाया और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तब ब्राह्मण बोला कि सूर्य भगवान की सब कृपा है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि क्या तुम्हारा सूर्य नारायण मेरे को पुत्र दे सकता है? मेरे पास धन तो बहुत है पर एक पुत्र की कमी है। तब ब्राह्मण बोला कि नगरी को, सारी जनता को उठा दो और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करो। तब राजा ने ऐसा ही किया और 9वें महीने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा ने कहा ब्राह्मण को बड़ा इनाम और पद दिया जाए। तब ब्राह्मण बोला, सूर्य नारायण बड़े हैं और उनका ही धन्यवाद करो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। जो कोई सूर्य भगवान की कथा को सुनता है, कहता है, उसको सूर्य भगवान उसका मन चाहा फल देते हैं। कहने वाले को, सुनने वाले को, हाँ भरने वाले को, सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो। जो कोई ये व्रत कथा सुनता है उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा।